हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विष्णु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ब्रुसल तत्मताचे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी। हरे शुभ कृष्ण प्रभु जी। सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रणाम। विशाली माता जी हरे कृष्णा सुश्री माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी प्रभु भक्तों को जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण सुश्री माता जी इसका दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सबको धन्यवाद प्रणाम। रेखा माता जी यस प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जी माता जी गुरु वंदना माता जी गुरु बोलिए। वंदना बोलो। जी माता जी हाँ बोलती। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु गुरु सावधान मते बंधु गुरु सावधान मते यहाँ प्रसादे भाई ए भवतरियाई कृष्ण प्राप्ति हुई यहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हुई यहाँ होते गुरु पदम वाक्य चित्ते करिया क्या आर न करी हमने आशा आर न करी हमने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्वे आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ है अविद्या विनाश जाते वेदे गाया हर चरिता वेदे गाया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया दे मोरे पद छाया एवे यश घोष भुवना एवे यश कृष्ण भुवना। हरे कृष्णा क्षमा कीजिए कुछ गलती हुई हो तो। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी हरि बोल। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, जब तक गुरुजी ज्वाइन नहीं करते कोई भजन बोले। जी रितु विनोद माता बिहारी जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। जी रितु, विनोद बिहारी प्रभु जी, आप बहुत अच्छे उत्साह से भजन करते हैं, आप करिए हरे कृष्ण महामंत्र या कोई भजन करिए। मैं तो कल आज शाम को करूंगा। जी विनोद बिहारी प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, विनोद बिहारी प्रभु जी बहुत उत्साहमयी भजन करते हैं, वो करे। ठीक है विनोद प्रभु जी, करिए आप। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाहर में थे, मेडिकल से। क्षमा करिए माता जी, मेडिकल से। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जुमा माता जी आप ही बोलिए। जी प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ। जी जी माता हरे जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरि कृष्णा, बोल माता बहुत जी। बहुत सुंदर सुंदर भक्ति, माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। आपकी हरि बोल। आकृति देखते हरे देखते कृष्ण प्रभु जी को बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। अपन माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के साथ ही थोड़ा बहुत प्रणाम। कौवा भी गा लेता है और कुछ नहीं। नहीं बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। कोयल की तरह गाया, कोयल की तरह। कोई और भक्त बोलना चाहेगा जब तक गुरुजी नहीं आते? हरे कृष्णा। आंचल सिंह माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आंचल सिंह माता जी, हरे कृष्णा, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
कुछ भी गा सकते हैं प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए। बोलिए माता जी, जो मर्जी बोलिए। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, जरा माइक के नजदीक होके बोलिए। अब आ रहा है प्रभु जी? ये आ रही है अब। नरसिंहमदिं शरणं कबदे तव कर कमलवरे नाखाद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग ईशवरेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर गलती हो तो क्षमा करें। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि हरे बोल। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सब भक्तों को कि शाम को गुरु जी ने 6:55 से लेके 7:15 तक भजन रखे हुए हैं, तो उसमें भक्तों की संख्या काफी कम होती है और बोलने वाले भी भजन वही 6 होते हैं, 400-500। तो कृपया उसमें, ये भगवान का भजन है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 15 मिनट की बात है, तो उसे ज्वाइन कीजिए, आनंद लीजिए भगवान के नाम का, प्रभु आशीष लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 15 मिनट तो स्पेयर हो सकते हैं ना, 7 से 7:15 तक होता है, 6:55 से 7:15 तक 20 मिनट है। तो कृपया उसे ज्वाइन कीजिए सब भक्त और भजनों का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा, गलती माफ। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं तो उसी 7 बजे से लेके 7:30 तक मंदिर में होती हूँ, इसलिए मैं ना कई बार नहीं जाती ना मंदिर, तो मैं आ जाती हूँ, मैं तो नहीं आ पाती। कोई बात नहीं। विशाल प्रभु जी, अब आप गाइए जरा। हाँ प्रभु जी, आपकी सबकी आज्ञा हो तो गाता हूँ। मैं श्री वजधाम महिमामृत गाता हूँ।
जय जी, जी, राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कोइलो श्रीनंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिता सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासियत जना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय जय नागकन्यागन भक्ति ते यारो पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जयो जज्वल रस सर्वरस परकीय भावे ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण। को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो बहुत अच्छा गा रहे थे, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विशाली गा रहे। वेरी गुड आपकी कृपा है प्रभु जी सब। दंडवत प्रणाम गुरु जी, जी। सबका प्रणाम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है शिल प्रभुपाद लीलामृत के सत्र में। तो जी ओके, तो जन्माष्टमी के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। आज 4 तारीख है, 5, 6, 7। तो आज से दोपहर में हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ आप सबको कहने का अवसर प्रदान करेंगे। और सुबह के सत्र में हम शिल प्रभुपाद का लीलामृत को हम जारी रखेंगे, ताकि हम प्रभुपाद जी के बारे में भी सुने। एक भगवान और भगवान के भक्त के बारे में सुनना, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो जी, तो पिछले समय में हम शील प्रभुपाद के बारे में जब आपको कुछ बता रहे थे, तब मैं उचित अवस्था में नहीं था। तो मैंने आपको शील प्रभुपाद का प्रचार का जो मूड है उसके बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी। तो अभी हम बावरी पर है। बावरी करके एक जगह है जहाँ पर गुरुजी शील प्रभुपाद जी। गुरुजी क्षमा करना, हाँ, अनाउंसमेंट करनी थी आज। अनाउंसमेंट हम दोपहर में कर देते हैं, है ना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो इस तरीके से शील प्रभुपाद जी के पास जब वो बावरी में आए थे तो बहुत लाचार होकर उन्हें हानि सहनी पड़ी थी। उनका टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर चोरी हो गए थे। और शील प्रभुपाद जब अपने कमरे में चोरी होने की जानकारी दे रहे थे, तो वहां के लोगों से पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी में
एक कमरे में चोरी हो जाना ये एक साधारण सी बात थी, और भौतिकतावादी संसार का यही तरीका है। अमेरिका के लोगों के पास हर वस्तु प्रचुर मात्रा में है, और यहाँ का श्रमिक भी 100 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक पाता है। मतलब उनको दिन का भी कम से कम 100 रुपये मिलते होंगे, तब भी चरित्र में अभाव में है, यहाँ पर चोर है। तो प्रभुपाद ने लिखा था कि यहाँ की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि शिला प्रभुपाद जी सिंधिया जो टिकट कार्यालय था, है ना, वहाँ का जो सुमति मुरारजी का जो एक ऑफिस था, तो वहाँ पर अपने चोरी के विषय में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने भी यही बात बताई शिला प्रभुपाद जी को कि यहाँ पर एक सामान्य बात है। आप भारत लौटने की अपनी योजनाओं के विषय में उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। और फिर एक 2 लड़के थे, हार्वे कोहेन और बिल एप्स्टीन, इन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा कि आप डाउनटाउन में चले जाइए, ये वहां पर काफी युवा लोग हैं और वहां पर आपको अधिक अनुयायी मिलेंगे। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने इन दोनों लड़कों से जब बात की तो प्रभुपाद जी को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा और शिला प्रभुपाद उसके बारे में पुनः विचार करने लगे। तब हार्वे ने प्रभुपाद को बावरी में स्थित अपने स्टूडियो का प्रस्ताव रखा। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब आपको पता होगा कि उसमें कोई किचन वगैरह नहीं होता है, एक सिंपल सा हॉल होता है, उसको स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, है ना। जब आप किसी बिल्डिंग में अगर जाएंगे फ्लैट खरीदने के लिए, तो स्टूडियो अपार्टमेंट भी बेचा जाता है जो एकदम ग्राउंड फ्लोर में होता है, फिर 1 RK 1 BHK 2 BHK, तो इस तरीके से बिल्डर बेचता है। तो ये हार्वे का एक स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे पास जो स्टूडियो अपार्टमेंट थे वहां पर क्यों नहीं चलते। तो शिला प्रभुपाद जी सोचने लगे और फिर प्रभुपाद वहां पर आ गए उस जहां पर, और वहां पर एक डेविड एलेन उनके साथ रहने लगे बावरी में। अभी डेविड एलेन ने सुना था कि हार्वे कोहेन सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, यदि उसकी AIR कोठरी कोई किराए पर ले ले। तो हार्वे डेविड को कोई लंबे अरसे से नहीं जानता था, किंतु जिस दिन हार्वे को जाना था उससे पिछली रात में संयोग से लोअर ईस्ट साइड में डेविड से उसकी 3 बार भेंट हुई थी। तो इस तरीके से स्वामी जी फिर उस कोठड़ी में आ गए, 72nd स्ट्रीट का अपना स्थान छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनका एक अपरिचित जो बिजली का मिस्त्री था और उसी इमारत में काम करता था, उन्हें आगाह करने आया। उसने कहा कि बावरी अच्छी जगह नहीं है स्वामी जी रहने के लिए, आप जा तो रहे हैं लेकिन वह भले आदमियों की रहने की जगह नहीं है, वह संसार में सबसे भ्रष्ट स्थान है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी तभी? प्रभुपाद जी की उम्र थी 70 साल। आपको पता होगा 70 साल की बूढ़ी अवस्था में वह इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। तो इसलिए कल मैं गौरांग प्रभु का प्रवचन सुन रहा था जन्माष्टमी के ऊपर, तो उन्होंने यही चीज कही कि हम जब कृष्ण के लिए रिस्क लेते हैं तो कृष्ण हमारे ऊपर असामान्य कृपा बरसाते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और उनको अपने गुरु के शब्दों पे दृढ़ विश्वास था, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी सफल रहे। क्योंकि अगर श्रील प्रभुपाद जी ने ये अगर प्रचार अपनी युवा अवस्था में कर पाते थे या कर दिया होता था, तो शायद ही इसकी प्रभुपाद जी के प्रचार का इतना, है ना, इसको चमत्कार के रूप में नहीं देखते थे फिर हम। लेकिन उम्र की 70 साल में हर एक व्यक्ति है अपने घर में रहना पसंद करता है, और जहां पर हॉस्पिटल नजदीक हो, जहां पर दवाखाना नजदीक हो, जहां पर मेडिकल शॉप नजदीक हो, वहीं पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए उस प्रवचन में गौरांग प्रभु बता रहे थे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। 3 चीजें कहा उन्होंने। पहला कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि इस महामंत्र के जप करने से मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं उनकी आज्ञा पालन से मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे। और तीसरा है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी भी रिस्क के लिए, किसी भी रिस्क को तैयार लेने के लिए हमेशा मौजूद रहना, रिस्क लेने के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि जब सेवाएं करने के लिए अगर उचित वातावरण है तो हम हाँ कहते हैं, हम सेवा करेंगे। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं कि हम अभी सेवा नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी को सतर्क किया गया कि स्वामी जी, ये बावरी है वह अच्छी जगह नहीं है आपको रहने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी के पास और कोई चारा नहीं था, और स्वामी जी वहां पर 307 नंबर के कमरे से प्रभुपाद की वस्तुएं चुरा ली गई थी, किंतु बावरी जाने से इसका समाधान नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति घूम रहा है, किसके लिए घूम रहा था वो? पता है आपको? प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर में बहुत प्रसन्न थे, बहुत सुखी वातावरण का अनुभव कर रहे थे, बहुत खुश थे वो। लेकिन वृंदावन में उन्होंने राधा दामोदर छोड़ के बावरी जैसे गंदी जगह पर भटक रहे थे। वो क्यों भटक रहे थे? क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी उनको कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। हम यहाँ पर सभी भारतीय है, बराबर है। अगर आपको कहा जाए कि 70 साल होने के पश्चात आपको विदेश जाना है प्रचार करने के लिए, कितने लोग जाना पसंद करेंगे? जी अशोक प्रभु, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड जी गुरु जी, मैं जाऊंगा गुरु जी। जी जी जरूर। अच्छा है, आपका दाद देनी पड़ेगी आपकी कि क्योंकि आपकी उम्र भी उतनी ही है लग रही है मुझे अप्रोक्सीमेटली, और आप फिर भी आप ये साहस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ना? तो जी, तो कम से कम 10-11 लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही चाहते हैं, हम यहाँ पर एक सत्संग को चला रहे हैं, तो हम इसलिए इस सत्संग में नहीं आए हैं कि बस हम थोड़ा सा 1 घंटा चर्चा करेंगे, नहीं। हमें भक्ति के पहलू के बारे में हमें विचार विनिमय करना चाहिए, भक्ति की गहराई को खोजना चाहिए, हमारे आचार्यों ने किस तरह से भक्ति की इसका परीक्षण करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी हमसे क्या चाह रहे हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए। तब जाके हम भक्ति मार्ग पर स्थिर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर रोज 1 घंटा आते हैं, है ना, कथा करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको प्रश्न भी करते हैं ताकि उस प्रश्न के माध्यम से आप समझे
कि भक्ति मार्ग की गहनता क्या है। शिला प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद को पूछे थे कि आप यहाँ पर क्यों आए पृथ्वी पर। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आए गोलोक वृंदावन में और मुझे कहा कि आपको जाना होगा भारतवर्ष में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहा पहले तो मैं उनको मना किया कि मैं नहीं जाता हूँ वहां पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप जाइए, मैं सारी सुविधा सारी चीजें मैं आपको वहां पर प्रदान करूंगा। फिर प्रभुपाद ने कहा कि फिर मैं राजी हो गया। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से बता रहे थे। प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं है। शिला प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध भक्त है, शक्तावेश अवतार है। कोई भी व्यक्ति अगर हरिनाम का प्रचार करता है वह साधारण नहीं हो सकता है। तो और शिला प्रभुपाद ने वही श्रद्धा अपने शिष्यों में डाल दी और उनके शिष्य है आज भी 50-50 सालों से हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये शिला प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान था कि जिस तरह से पारस मणि के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने ऐसे कई सोनों का निर्माण किया है ना, जिससे हम अभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी फिर नए घर बावरी का इतिहास बहुत लंबा था कि तो यहाँ पर बावरी का इतिहास बताया गया है कि एक वहां पर बहुत सारी झोपड़ियां थी, है ना, और बावरी ऐसी जगह थी जहां पर लोग केवल बेघर लोग वहां पर रहते थे, है ना। 7 या 8 हजार बेघर बार लोगों में से अधिकतर किराए के ऐसे घरों में सोते थे जिसे दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था। कई शरण नहीं होने और कोई काम न होने के कारण वे सड़कों में मारे मारे फिरते रहते थे। तो 1969-66 जो 1960 की वो दशक था अमेरिका में, उस समय जवान लोगों ने क्रांति की थी अमेरिका में। उनको अपने जो माता पिता थे उनकी बात उनको पसंद नहीं थी। तो जितने भी अमेरिका में युवा लोग थे वो हिप्पी बने थे उस समय 1965 और 70 के बीच में। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी 94 बावरी ह्यूस्टन स्ट्रीट के 6 ब्लॉकों के दक्षिण में थी और बावरी पर लोग वहां पर पहुंच जाते और गाड़ियों के शीशे पोंछकर पैसे मांगते थे। आपने देखा होगा ऐसे सिग्नल पर जब गाड़ी रुक जाती है तो, है ना, कुछ लोग कुछ भिखारी क्या करते हैं कि शीशा पोंछते हैं और पैसे मांगते थे। तो वहां पर इस तरह से, है ना, ये कार्य वहां पर होते थे। तो ऐसी जगह पर शिला प्रभुपाद जी रहने के लिए आए। तो शिला प्रभुपाद जी बावरी की वह अटारी में आए और अपनी बैठकें करते थे और संकीर्तन करते थे। लोग जमा हो जाते थे। प्रभुपाद जी फिर भागवत के खुले पन्नों के सामने अपना कार्य करते होते थे। तो उनके कक्ष भी उतना सात्विक था उनका कमरा जितना वृंदावन में राधा दामोदर की मंदिर की पिछली तरफ का कमरा। स्वामी जी की बावरी की अटारी में आने का समाचार सारे पैराडॉक्स भोजनालय में बातों बातों में फैल गया और लोग संध्या के समय उनके साथ कीर्तन करने के लिए आने लगे। बावरी में संगीतमय कीर्तन विशेष रूप में लोकप्रिय हुआ क्योंकि स्वामी जी की नई भक्त मंडली में अधिकतर ऐसे स्थानिक गवैये थे और कलाकार थे जिन्हें दर्शन और शास्त्र की अपेक्षा संगीत में अधिक रुचि थी। तो शिला प्रभुपाद जी जब बावरी में कक्षाएं चला रहे थे तो अधिकतर लोग कैसे थे, तो अधिकतर लोग हैं वो पेशेवर गवैये थे या उनको म्यूजिक में बहुत आनंद आता था।
तो वह गीता भागवत सुनने के लिए नहीं आते थे प्रभुपाद जी के पास। वह इसलिए आते थे ताकि शिला प्रभुपाद जी भी कीर्तन करते थे और उनको लगता था कि प्रभुपाद जी है वह हमारी तरह ही संगीत में रुचि लेते हैं। तो प्रतिदिन प्रातः काल प्रभुपाद भागवत पर कक्षा लगाते, जिसमें डेविड एलन, रॉबर्ट नेल्सन और एक अन्य लड़का होता था। 3 ही लोग रहते थे। मान लो आप सोचिए कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने अपनी प्रवचन का जो कक्षा है कितने लोगों से शुरू की? केवल 3 लोगों से, है ना? केवल 3 लोगों से, है ना? तो आश्चर्य की बात है ना? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी अपनी कक्षा है बावरी में 3 लोगों से शुरू किए, है ना? जो रुचि रखते थे भागवत में। बाकी के लोग तो केवल पेशेवर वो गवैया थे, वो आते थे। और जब कीर्तन चालू होता था तो ये लोग पता है क्या करते थे? ये लोग अपना अपना वो पियानो वगैरह ऐसे, है ना, निकालते थे और सब लोग शुरू हो जाते थे, जितने भी लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लाए हैं। तो इसके लिए वो सब लोग किसकी राह देखते थे? वो सब लोग श्रील प्रभुपाद जी जब हरे कृष्ण कीर्तन करते थे, है ना, प्रभुपाद जी का फेमस वो ट्यून है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ये बोलना शुरू करते थे, सब लोग अपना अपना है ना, म्यूजिक, पियानो, कोई क्या क्या उनके पास रहते थे, अलग अलग वाद्य सब बजाने लगते थे। और अभी श्रील प्रभुपाद जी उनको रोक सकते थे क्या? प्रभुपाद जी उनको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि एटलीस्ट ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो इसी बातों से प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाते थे कि एटलीस्ट है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में, है ना, कुछ भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रचारक को बहुत आशाजनक होना पड़ता है ना, आशा। तो हमारे आंदोलन में अगर प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि एक भक्त एक सैनिक की तरह होता है, उसको गोली लगने की संभावना तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर वो घायल भी हो जाता है तो भी वह हिम्मत नहीं छोड़ता है, वापस खड़ा होकर वह अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम सब भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे में योद्धा के भी गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में हम लगे हैं तो हमारे अनर्थ हमको नीचे फेंकेंगे नीचे। कभी कभी काम ऊपर आएगा, कभी कभी क्रोध ऊपर आएगा, कभी लोभ ऊपर आएगा, कभी ईर्ष्या, मत्सर, हमारी गंदी आदतों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और ऐसा लगेगा कि मुझसे ये कार्य भी हो गया, अब मैं क्या करूं, किसको मुंह दिखाऊं, क्या होगा मेरा। तो ऐसे विचारों में मत जाइए, आप वापस खड़े हो जाइए और सत्संग में ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम हमेशा यही सोचते रहेंगे, मेरे से भक्ति नहीं हो रही है, छोड़ देता हूं। लेकिन छोड़ के कहाँ जाएंगे? छोड़ के भी उसी माया रूपी दलदल में फंसते रह जाएंगे। तो इसलिए इस मार्ग में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। कई बार साधक उसको समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। अगर आपने दूध का दही बनता है, घी बनता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत काला काला चीज भी बाहर निकलता है। देखा है आपने? ब्लैक ब्लैक चीज बाहर निकलता है जब दूध से घी बनता है, तो है ना। तो ब्लैक ब्लैक चीज वो गंदगी बाहर निकलती है। तो अगर कोई कभी कभी बास भी आता है, उसका स्मेल आता है अजीब सा,
घी बनने से पहले। फिर आप सोचोगे अरे ये सब गंदगी क्या आ रही है, ये स्मेल भी बहुत गंदा आ रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, चलो घी बनाना, ये सब बकवास है, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या कभी घी बनेगा? कभी घी नहीं बनेगा। तो इसलिए इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, कभी कभी हमारे अंदर की ब्लैकिश चीज बाहर निकलेगी, हमको हमारे ऊपर घृणा भी आएगी कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उल्टा तो पहले तो मैं अच्छा था एटलीस्ट, इससे ये सब चीजें नहीं थी मेरे में, भक्ति करने से ज्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, क्या करते रहिए, तपाते रहिए अपने आप को तपस्या में, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर की जितने भी ब्लैक चीजें हैं वो निकल गई है, और वो घी रूपी जो है ना जो साध्य है कृष्ण प्रेम, वो हमको धीरे धीरे प्राप्त होगा। लेकिन पेशेंस रखिए, धैर्य बहुत आवश्यक है इस मार्ग पर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 40 साल 50 साल से अगर कोई भक्ति कर रहा है तो समझने का कि वह निष्ठा स्तर पर पहुंच गया है। तो इसके लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए? भक्ति में आने के बाद कम से कम 35 से 40 साल कंटिन्यू 16 माला रोज करना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भक्ति क्या होती है ना। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल भी आप आएंगे तो उससे आपको लगेगा कि मैं भक्त बन गया, मैं भक्त बन गई, या मैं साधक बन गया, नहीं है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन अपनी कक्षा लगाते थे। और जी, और एक बात बताना भूल गया आपको कि आने वाले 8 तारीख को प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, प्रभुपाद जी का अवतरण दिन है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी के लिए भी 2 शब्द है साथ साथ लिखिए, क्योंकि प्रभुपाद के जन्मदिन है अगले अगले दिन 7 तारीख को कृष्ण का जन्मदिन है, और 8 तारीख को प्रभुपाद का जन्मदिन है। तो दोनों में से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए क्या जरूरी है, तो मैं प्रभुपाद के जन्मदिन को ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभुपाद जी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है कृष्ण से भी। अगर कृष्ण को मिलाया है किसी ने तो प्रभुपाद जी ने मिलाया है ना। तो उस दिन हमें प्रभुपाद जी के लिए कचौरी सबको बनाना है कंपलसरी, क्योंकि प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत पसंद थी। और आप सबको प्रभुपाद जी के बारे में है ना 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि आपने प्रभुपाद जी के बारे में क्या क्या सुना है, आपको लीलामृत में कौन सी चीज अच्छी लगी है ना, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, बीच बीच में मैं भी आपको बताता रहूंगा 10 मिनट 15 मिनट जैसा मुझे लगे साथ साथ। तो कल से हम कृष्ण और प्रभुपाद जी के बारे में ही आप लोगों से सुनना पसंद करेंगे। ओके, तो इसके लिए इसको आप तैयार कीजिए। तो जी, तो इस तरीके से अटारी में प्रभुपाद डेविड के साथ रहने लगे, और प्रभुपाद को डेविड उच्चाकांक्षी शिष्य लगने लगा, क्योंकि उन्होंने भारत में अपने मित्रों को डेविड एलेन के साथ अपने संबंध के बारे में लिखा। प्रभुपाद ने भारत में एक पत्र लिखा। प्रभुपाद ने लिखा कि अमेरिका में एक लड़का है डेविड, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है भक्ति में, मुझे आशा है कि अमेरिकन लोग भविष्य में चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन का जरूर स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद को कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाता था शुरुआत में तो प्रभुपाद जी बहुत उत्साहित होते थे, सोचते थे कि अभी प्रचार कार्य शुरू होगा। और अगर आपको पता होगा, एक बार प्रभुपाद जी ऐसे गार्डन में बैठे थे और वहां पर एक बस कंडक्टर आ गया, उनका नाम था रूबेन, और प्रभुपाद जी ऐसे जप कर रहे थे, और उस रूबेन ने पूछा प्रभुपाद जी को कि आपके संस्था में कितने लोग हैं, आपके कितने मंदिर हैं। तो प्रभुपाद ने रूबेन को कहा कि मेरे हजारों अनुयायी हैं,
हमारे 100 के ज्यादा मंदिर है। तो रूबेन को जब ये सब सुन रहा था, उनको प्रभुपाद जी की तरफ देखने लगा, ये तो अकेले व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता है इनके 100 मंदिर होंगे, मुझे नहीं लगता है इनके हजारों अनुयायी होंगे। तो फिर प्रभुपाद ने उनके मन की आशंका का उत्तर दिया, केवल समय उनको अलग रखे है, समय केवल अलग रखे, समय के साथ ये सब प्रकट होगा, है ना। क्योंकि आने वाले 10,000 साल में ये अभी सुवर्ण युग चल रहा है। इसमें क्या होगा पता है क्या? अभी जैसा कि प्रचार कार्य बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा इस्कॉन के सारे कार्य बंद हो जाएंगे वापस एक बार। जैसे आपको पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात भी 17वीं सदी में या 1800 सदी में कुछ प्रचार ही नहीं हुआ, 50-100 साल। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने वापस इसकी शुरुआत की, है ना। और अभी प्रचार कार्य बहुत हो रहा है, लेकिन ये 10,000 साल तक ऐसे होता रहेगा, अप डाउन, है ना। कभी बहुत प्रचार कार्य होगा, कभी ठंडा पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप रिस्क मत लीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं अगला जन्म में लूंगा, लेकिन अगले जन्म में पता नहीं ऐसी सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए इसी जीवन में, है ना। और कभी भी हमारे अंदर के अनर्थों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने आप के ऊपर पश्चाताप भी होना चाहिए कि ये मेरी कमजोरी है, कब निकलेगी कृष्ण, कृपा कीजिए, और थोड़ा सा फाइट मारते रहना चाहिए। लेकिन कभी इस विचार को मत लाइए कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ के जाऊंगा, नहीं, तो फिर हम हार गए। तो हमको हारना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो जी, तो इस तरीके से ये 10,000 साल प्रभुपाद जी का नाम रहेगा। जय प्रभुपाद की जो गुरु पूजा है वो गाती रहे, ये हमेशा चलती रहेगी। और उसके पश्चात फिर 100, 200, 300 साल के पश्चात वापस कोई एक भक्त आएगा और वापस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, है ना। तो इस तरह से ये आने वाले 10,000 साल ऐसे ही रहेंगे, अप डाउन ऐसे चलता रहेगा। हाँ, तो डेविड जब पहली बौरी में आया था, तब वह एक साफ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। 21 साल का था वो, 6 फुट लंबा, नीले आंखों वाला, सुंदर और मेघावी प्रतीत होने लगा। और डेविड कहता था, स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था, किंतु उनके इतना निकट होने से मुझ में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, उससे मैं अभिभूत हो गया। तो जब हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, तो डेविड जैसे लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो उनके संबंध ने मेरी चेतना को तीव्र गति से उत्प्रेरित किया। रात में स्वप्न में भी मुझे कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी। मैं उस समय प्रायः सो जाता जब देर रात गए तक स्वामी जी जगा करते थे, क्योंकि वे अनुवाद कार्य में लगे रहते थे और काफी देर तक जगते रहते थे, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद का अपटाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बावरी में उनके पास आया करता था। डेविड के साथ प्रभुपाद की मित्रता के संबंध में वह प्रभावित था। उसने पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है, और रॉबर्ट भारतीय हारमोनियम किस्म का अमेरिका में बना एक वाद्य यंत्र लाया, और प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड को भेंट कर दिया। तो एक रॉबर्ट नेल्सन करके एक प्रतिष्ठित तब अमेरिकन व्यक्ति था, वह हारमोनियम लेके आया, और वह हारमोनियम उन्होंने डेविड को भेंट दिया ताकि वो प्रभुपाद की सहायता करे बजाने में। तो रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे 7 बजे आ जाता, और भागवत की कक्षा के बाद वह रिकॉर्ड बनाने और पुस्तकें बेचने के विषय में अपने विचारों को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बातें करता। तो स्वामी जी को बराबर सहायता देते रहना चाहता था, और दोनों सामने की खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते थे, और प्रभुपाद घंटों कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य के विषय में चर्चा करते रहते, और रॉबर्ट सुना करता। लेकिन ये रॉबर्ट भक्त बना क्या?
ये रॉबर्ट भक्त नहीं बन पाया, है ना, क्योंकि भक्त बनना है। मैं वापस बता रहा हूँ, अभी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ गोवर्धन इको विलेज में, तो यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो पिछले 8 से 10 साल से रह रहे हैं, रोज प्रसाद भी खा रहे हैं, रोज मंदिर का दर्शन भी कर रहे हैं। उसके पश्चात वह भक्तों से बातें भी करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी उनसे चलती रहती है उनकी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वह माला नहीं उठा रहे। 8 से 10 साल हो गए। सोचिए, मंदिर में आते हैं, नाचते भी है ना, प्रसाद भी रोज खा रहे हैं पिछले 8 सालों से इधर। तो आप सोच रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भक्ति दुर्लभ है। भक्ति कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको लगता है कि मैं मंदिर में रहूंगा तो कोई कृष्ण भक्त बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब तक किसी भक्त के हृदय में ये इच्छा नहीं होती है कि ये भक्त बनना चाहिए, तब तक कृष्ण उसको सैंक्शन नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस एक बार बोल, जब मैं इको विलेज में यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि कई लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति तो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि हमेशा शांत रहता है, मंदिर में नियमित रूप से आता है, दर्शन भी करता है ना, और फिर अपना जॉब कर, क्योंकि मंदिर में जॉब बहुत है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर जॉब करता है, नौकरी करता है। तो फिर वो नौकरी करता है, प्रसाद खाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। ऐसे मैंने उसको देखा कि 6-7 सालों से उनको देखा। मैंने भक्तों से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, बोलता है कि एकदम बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, इनका कैरेक्टर है। फिर मैंने पूछा फिर ये माला क्यों नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि बस प्रभु जी यही बात की कमी है, माला नहीं करता है। तो मुझे तुरंत चमक गया कि सही में ये कृपा है, ये इतने आसानी से नहीं मिलती है कि कोई हाथ में माला लेके, है ना, जप शुरू करे। तो इसके लिए आप सभी लोग भाग्यवान हैं कि एटलीस्ट आप अपने घर में रह के रोज सुबह उठकर 16 माला कर रहे हैं। और इस चीज को भी आप समझिए कि भक्ति ये कोई फॉर्मूले से नहीं मिलती है। भक्ति ये एक उपहार है जो किसी भक्त से हमको एक उपहार के स्वरूप में मिल जाती है ना। तो इसके लिए भक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भक्त के हृदय में हम कोई थोड़ी सी जगह बना ले। किसी भक्त के हृदय में थोड़ी सी जगह बना ले, ताकि ये हमारे लिए कुछ प्रार्थना कर सकेगा या ये मुझे भक्ति प्रदान करेगा, इस तरीके से। तो श्रील प्रभुपाद जी डेविड को पसंद किया करते थे, लेकिन डेविड ने बाद में अपराध भी करने शुरू किए। तो हम आपको बताएंगे अभी, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी से साथ रहने लगा था डेविड, लेकिन उसको पता नहीं था वो किसके साथ रह रहा है। डेविड ये फायर, पता है फायर मतलब अग्नि, गुरु को अग्नि की उपमा भी दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु से इतना दूर भी मत रहो कि कभी उसके आशीर्वाद आपको प्राप्त ही ना हो, और गुरु से इतना नजदीक भी मत रहिए ताकि आप जलकर भस्म हो जाए। इसको लिखिए जरा, भूल जाएंगे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने जितने लोग प्रभुपाद के नजदीक थे 80-90% लोग छोड़ के चले गए भक्ति बाद में, और जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को शब्दों को ग्रहण किया, है ना, बैलेंस रहे, वो आज भी अपनी संस्था में योगदान दे रहे। क्योंकि अगर गुरु आपको कुछ कहता है और अगर आपसे वो चीज मिस हो जाती है या आप उसको बहुत चीपली लेने लगते हैं, फिर ये अपराध में काउंटिंग होता है। लेकिन अगर आप उसी गुरु की अच्छे से सेवा करते हैं, हर एक शब्द को एक सोने की तरह परखते हैं, तो फिर आप तुरंत प्रगति भी कर पाते हैं। तो मैंने तो यहाँ तक देखा है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के भी कुछ जो पर्सनल असिस्टेंट, मतलब
पर्सनल असिस्टेंट मतलब जानते हो ना, उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ घूमने वाले लोग भी आ, बाद में विवाह किए और गृहस्थ बन गए। श्री कृष्ण माता। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, भूल गया मैं। गुरुजी से इतने दूर न रहो, गुरुजी से भी दूर नहीं रहो। ओके ओके जी, दूर नहीं रहना चाहिए और पास भी नहीं रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, ये मैं बता रहा था जी। तो उसके भी दो चीजें मैंने बताए। कभी कभी हम गुरु से इतना डरते हैं कि दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन उससे कृपा नहीं मिलती है। और दूसरा है, कभी कभी इतने नजदीक रहने की इच्छा होती है कि फिर हम उनकी अवज्ञा करने लगते हैं। तो ऐसा ही नहीं है, शिला प्रभुपाद जी के साथ ऐसे दो चार सन्यासी शिष्य, जैसे भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के सबसे नजदीक रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वह भक्ति में आखिरी तक रहे, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने नजदीक रहते हुए भी प्रभुपाद जी को एक भगवान के स्वरूप में उन्होंने माना, और इसके लिए हर एक शब्द उनका एक इस रूप में लिया कि भगवान नहीं, भगवान से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आदर है तो नजदीक रहने से तो बहुत कृपा मिलेगी, लेकिन अगर उतना आदर नहीं है तो फिर आ, हमको बैलेंस रहना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं तो तीसरा नाम अपराध क्या होता है? तीसरा नाम अपराध कौन सा है? कि गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। अवज्ञा करना। जी, तो ओके, तो इस तरीके से जी, तो फिर तो ये डेविड था। तो ये शिला प्रभुपाद जी की सहायता करने की इच्छा हो रही थी। जी, तो एक कार्ल नाम का एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मैं द वंडर डेट्स वॉट इंडिया नाम की किताब का पढ़ना अभी समाप्त किया था, और वो कह रहा था कि एक दिन संध्याकालीन शीत में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल गया कि मैं माइकल ग्रैंट से मिलने जा रहा था, और मैं उसके साथ दम लगाता और जम कर बैठता, और हो सकता है कुछ गाना बजाना भी करता। मैं हेस्टर स्ट्रीट के रास्ते से आ रहा था। यदि कोई बावरी को अपने बाएं छोड़ता हुआ चलता जाए तो वह ग्रैड स्ट्रीट से माइक के स्थान पर पहुंच सकता था। तो किंतु यदि मैं उस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को न पाता। इसलिए मैं हेस्टर स्ट्रीट पर चलता रहा, और तब बाएं मुड़ गया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। तो कार्ल नाम का एक नागरिक प्रोपा जी से मिलने के लिए आया, तो वो कह रहा है कि मैंने अचानक एक गंदा घर देखा, और उसमें मैंने केसरिया परिधान किया हुआ चमचमाता व्यक्ति को देखा। तो आप सोच सकते हो कि शिला प्रभुपाद जी कैसी जगह पर रहते थे। दरवाजे पर मैंने दस्तक दिया और घर में प्रवेश किया। दरवाजे पर दो किवाड़े जैसी थी, एक पर सील मुहर थी, दूसरी पर ताला लगा था। दोनों आवारे स्वामी जी के दोनों ओर लेटे थे। मतलब वहां पर दो हिप्पी लोग क्या कर रहे थे? शराब पीकर, पता है ना शराबी कैसे लेट जाता है, वैसे ही ये दो वहां पर उन्होंने देखा। तो एक की में व्यक्ति मृत तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्राय होता है। तो कभी कभी क्या होता था कि व्यक्ति इतना दारू पीते थे, इतना एलएसडी की नशा करते थे कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो फिर ऐसी दशा को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता था। तो मैं समझता हूँ कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा
क्या, जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा, आप सन्यासी हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैंने उनसे यह वार्ता चलाई कि वे मंदिर की स्थापना किस प्रकार कर रहे हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और अन्य सारी बातें बताई। सड़के में खड़े खड़े वे सभी विचित्र बातें बता रहे थे, किंतु वे जो कुछ बता रहे थे उसके विषय में मैं बहुत कुछ जानता था, क्योंकि मैंने भारतीय धर्म का अवगाहन करने के हाल में ही अवसर पे मैंने किताब पढ़ी थी। तो हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया, क्योंकि अतः हम अटारी में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहां गया, और उस दिन से मेरे लिए एक निश्चित कार्यक्रम बन गया। सप्ताह में 3 दिन वहां जाता था। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। तो प्रभुपाद जी का कार्यक्रम हफ्ते में कितने दिन चलता था? प्रभुपाद जी का कार्यक्रम हफ्ते में 3 दिन चलता था। हाँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ऐसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हमारा सत्संग कार्यक्रम कितने दिन चलता है हफ्ते में? डेली 3 बार चलता है। 4 बार। जी, तो आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद जी वहां पर हफ्ते में 3 दिन कार्यक्रम चलाते थे। तो कार्ल डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते, क्योंकि प्रभुपाद ने संस्कृत की कक्षा लगाने लगे वहां पर। तो प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई। उनके विद्यार्थी अपने कॉपियों में लिखने का अभ्यास करते। तो कभी कभी अगर किसी को भक्त बनाना है तो फिर उसको कोई जरिया दिखाना पड़ता है ना। जैसे मुझे याद है कि हम जब कॉलेज में प्रचार कर रहे थे तो हमने सोचा कि अभी जितने भी कॉलेज में लड़के लड़कियां हैं इनको कैसे भक्त बनाए। तो फिर एक प्रभु जी ने आइडिया दिया कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ताकि ये लोग हमारे पास आए, है ना। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के माध्यम से हम इनको प्रसाद खिलाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये लोग हमारे पास आएंगे। तो कभी इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है प्रचार करने के लिए, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी भी संस्कृत की कक्षाएं चलाने लगे। हालांकि वो इसलिए यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग तो यहाँ डेली आनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट ये संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो मैं संस्कृत की कक्षाएं चलाता हूँ। तो इस तरीके से उनके गुरु वे भक्ति की कक्षाएं फिर चलाने लगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी युवा अवस्था में एक संस्कृत के पाठशाला चलाई थी। कहाँ पर चलाई थी, किसी को याद है? चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत की पाठशाला चलाई थी जब वह कनाई नटशाला, वही है? नहीं, नदिया में जो वो अलग। कश्मीरी पंडित आया था तभी। हाँ, नदिया में वह भक्त बनने से पहले चैतन्य महाप्रभु एक संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, व्याकरण संस्कृत। तो इस तरीके से वे इस तरह से पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से पढ़ाते थे कि हर एक शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था। तो विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की और उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक थी और चूंकि स्वयं वे संस्कृत भाषा विज्ञानियों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि अपने संस्कृत भाष्यकारों का अनुगमन करते हुए फिर वह भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में लगे रहे थे। तो इस तरह से बावरी में उनका प्रचार कार्य चलता था। और
उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी। फिर वह बावरी में थी। सड़क के स्तर पर स्थित इसका दरवाजा नींद में डूबे लावारिसों के झुंड से बराबर अवरुद्ध रहता। मतलब अगर प्रभुपाद जी के कमरे में जाना है तो कम से कम आपको 8 से 10 हिप्पी लोग जो LSD की नशा करके सोए हैं रास्ते पर, उनको लांघना पड़ता था, तब जाके आप अंदर घुस सकते थे। ऐसी जगह पर आप लोग रहना पसंद करेंगे? बताइए। कोई नहीं रहना पसंद करेगा। आपके दरवाजे के सामने मान लो कि 3-4 लोग पड़े हैं, है ना, दारू पिए हुए या नशा किए हुए, लेकिन शिला प्रभुपाद जी वहां पर भी रहे। ये नहीं सोचा कि मैं इतना सन्यासी हूँ, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी महान है। भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कर सकता है ना। किसी के दरवाजे के सामने अगर 3-4 ऐसे, है ना, नशे में धुत व्यक्ति पड़े हैं, वो तो उनको रोज देखते देखते ही सोचेगा चलो भाई मैं भारत चला जाता हूँ, मेरे से नहीं होगा, है ना। हम रहते तो हम क्या बोलते थे, मैंने कोशिश की गुरु महाराज, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं वापस आ गया। तो फिर आप अपने आप को हम क्या क्या हम दिलासा देंगे, एटलीस्ट मैंने कोशिश की, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ये भगवान के विशेष भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ने उस अवस्था में भी अपने कार्यकलापों को जारी रखा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी से हम यही सीखते हैं कि मन विचलित करने वाली कई परिस्थितियां हमारे आमने सामने आ सकती है। मुझे याद है कि एक भक्त के बारे में बताना चाहूंगा मैं, आनंद वृंदावन प्रभु, जो मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझता हूँ। बहुत अच्छा वो गृहस्थ है, वो हाल ही में वो रिटायर हो गए। तो वो कह रहे थे कि मैं पहली बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से मिला था, है ना। तो मैंने उनको पूछा था कि मैं स्टॉक मार्केट में जॉब करता हूँ, है ना, शेयर बाजार में, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, 16 माला करने के बाद ही जाना अपनी ड्यूटी में, और हमेशा पहले मंदिर में आना, राधा गोपीनाथ मंदिर में, और वहां से ग्रैंड रोड से वह शेयर बाजार का बिल्डिंग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे होता था। तो फिर वहां से टैक्सी करके वो जाते थे। तो एक समय हुआ कि 1992 में, पता है आपको, शेयर बाजार में ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में, अगर आपको पता होगा तो 1992 की बात है। तो उस समय वो कह रहे थे कि मैं वहीं पर था, है ना, 7वें मंजिल की बिल्डिंग में, और ऊपर के 4 फ्लोर जल रहे थे। और उन्होंने तुरंत राधा गोपीनाथ मंदिर में फोन घुमाया और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अभी मर रहा हूँ तुरंत, क्योंकि नीचे के 4 मंजिलें वो जल रही थी और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और सब जगह पर धुआं धुआं था। और आनंद वृंदावन ने कहा कि अभी तो मैं मरने वाला ही हूँ। तो लेकिन भगवान की कृपा थी कि वह बच गए, और उसके बाद वो इतने गंभीर हो गए कि उनका जितना भी सब चीज था वो डूब गया। और फिर भक्ति के लिए वह अपने माता पिता से लड़कर आए थे वो, है ना। और उन्होंने शादी की थी, शादी होके केवल 2 से 3 महीने हुए थे उनको, और ये ब्लास्ट हो गया अभी। तो उसके पश्चात फिर वो मंदिर में रहने लगे, वो मंदिर में रहने लगे प्रभु जी के इसमें, और उनकी पत्नी है वो भी भक्त थी, वो माता जी के इसमें रहने लगी। और इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, जिंदगी भर मैं ऐसे ही रहूंगा, मंदिर में थोड़ा बहुत सेवा करूंगा, 2 टाइम का खा लूंगा, और बस मेरी भक्ति बनी रहेगी। फिर उन्होंने महाराज जी से मिले, राधानाथ महाराज से, और कहा कि मुझे मेरे पास तो कभी जॉब है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा घर है बोरीवली में, उनका घर था, तो सोच रहे थे कि मैं घर को बेच दूं और थोड़ा सा कुछ कहाँ पर पैसा इकट्ठा करूं और कुछ कारोबार शुरू करूं। तो राधानाथ महाराज ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उतने पैसे से तुम वहां पर रहो, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि और मुझे पैसे की जरूरत है लेकिन मेरी भक्ति नहीं हो रही है, उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है
तो बोरीवली का फ्लैट बेचो, उससे पैसे कुछ रह गए, है ना, तो उससे फिर और पीछे चले जाओ, मतलब मीरा रोड थोड़ा सा और लंबा है, वहां पर चले जाओ, वहां पर भी अपने सत्संग कार्यक्रम होते रहते हैं, है ना। वहां पर भी अगर तुमको पैसे कम पड़ रहे हैं तो वहां से भी जाओ और पीछे चले जाओ, विरार में जाओ, लेकिन भक्ति को मत छोड़ो किसी भी हालत में, वहां पर भी आपको भक्त लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से उनको राधानाथ महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने गाइड किया, है ना। और वो हमेशा उसके ऊपर उन्होंने एक प्रवचन दिया था जो मैंने पहली बार सुना था उनके यूट्यूब में। तो वो कह रहे थे कि मुझे व्यक्तिगत रूप से परम पूज्य राधानाथ महाराज का काफी सानिध्य मिला, छोटी छोटी चीजों में उन्होंने मुझे बहुत सहायता की। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आज जो भी मैं हूँ उनके वजह से हूँ यहाँ पर, है ना। तो जी, तो ये मैंने इसलिए कहा कि वह पैसे को महत्व नहीं दिए, भक्ति को ज्यादा महत्व दिए। तो इसलिए भक्ति ये हमें हर जन्म में नहीं मिलती है, लेकिन पैसे हमें हर जन्म में प्राप्त होते हैं, ठीक है, और होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवान राम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, हरे हरे राम हरे राम, जय श्री राम। गुरु जी सभी भक्त को प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। लक्ष्मी माता जी के चरणों में राधा माता लक्ष्मी माता जी के चरणों में दंड, प्रतिभा माता जी दंड प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम। माता जी दंड प्रणाम।